का स्वागत है SPNF यंगेस्ट फार्मर निकिता चौधरी व्लॉग्स में। तो आज ये मैंने नया नाम रखा है अपने चैनल का, जो कि बिल्कुल सही नाम है और मेरा ये काम भी बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है इस बात पर, तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम ये रख दिया है और अब यही रहेगा उम्र भर के लिए। तो आज हम क्या बताने वाले हैं? आज हम बताने वाले हैं कि बेड्स क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी फसल के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप लाखों में मुनाफा कमा सकते हो, फसल अपनी अच्छी खासी निकाल सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक खेती में भी। तो यही आज हमने आपको बताया है। तो देखो आज का पूरा व्लॉग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने नाम रखा था हिमाचली कॉमेडियन, क्योंकि पहले मैं उसी प्रकार की वीडियोस बनाती थी कॉमेडी टाइप्स की। बट अब मुझे असली ठिकाना मिल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस काम पर मुझे वर्क करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब मुझे समझ आ चुकी हैं। तो इसीलिए अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल नेम रख दिया है SPNF यंगेस्ट फार्मर निकिता चौधरी। तो ये नाम भी मेरा बहुत ही उसके साथ बना था। पीछे भी एक हिस्ट्री है यंगेस्ट फार्मर के पीछे, जो कि सोलन में बना था मेरा नाम। तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि ये भी हुआ था किस्सा मेरे साथ, तो कुछ इस प्रकार का नाम रखना चाहिए। और SPNF इसलिए रखा है क्योंकि हम कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, SPNF इसलिए रखा है। और यंगेस्ट फार्मर, एज मेरी अभी 21 लगने वाला है इसी मार्च में, तो इसीलिए यंगेस्ट फार्मर। और निकिता चौधरी मैं हूँ। और ब्लॉग्स इसलिए क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ प्राकृतिक खेती के। तो ये है आज का हमारा पूरा नाम, जो कि अभी मैंने अपने चैनल का नया रखा है। और हमारी जो फैमिली क्रिएट हो रही है उनको, मतलब ऐसे होता है ना कि कई बार लोग नाम देखकर आते हैं कि क्या ये चीज़ है क्या, तो हमने इसलिए अपना जो चैनल नेम है इस प्रकार का रख लिया, ताकि जो हमारे और फैमिली क्रिएट होने वाली है उनको पता चल जाए कि ये इस प्रकार का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये फार्मिंग करते हैं और ये इस प्रकार से ये इंसान है। तो ये तो होगी इसकी बातें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो नाम तो ज़रूर बताना। अगर चेंज तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि चेंज मैंने काफ़ी बार किया है नाम अपना। पहले स्टडी से स्टार्ट किया था इस चैनल को, तब इतना वो नहीं था। एक वीडियो डाली थी, 86 समथिंग व्यूज़ थे बस। 3-4 महीनों में सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी। उसके बाद फिर मैंने अपने हनी बनी की वीडियो डाली, हमारे रैबिट्स थे, फिर उनका नाम रख दिया था मैंने चैनल का क्यूटेक्स्ट हनी बनी। फिर उसके बाद कॉमेडी मैं खुद करने लग पड़ी, खुद का चेहरा दिखाया मैंने यूट्यूब पे, तो फिर खुद की वीडियोस डालने लग पड़ी, तब जाके हिमाचली कॉमेडियन रखा। और फाइनली अब मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी। अगर आपको नाम अच्छा लगा हो तो बता देना। तो बढ़ते हैं ब्लॉग्स की तरफ। तो ब्लॉग आज का कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा कि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। तो हमने जो भिंडी लगाई थी अपने खेत में, हमने ना वहाँ पर बेड्स बनाने हैं, क्योंकि भिंडी ना पापा और मम्मा लगा के आए थे, तो उन्होंने बेड्स वगैरह नहीं बनाए हैं। तो बेड्स के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और साथ में सह फसल जिसकी मैं बात करती रहती हूँ, यूरिया भी लगाना है, मतलब जो नाइट्रोजन फसल होती है, साथ में हम लगाएंगे कुछ सेम फली, ताकि उसे यूरिया ऑटोमेटिक मिलता रहे हमारे सेम फली से ही। और भिंडी तो लगाई है, तो वहाँ पर ना हम बेड बना के आएंगे। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो एक ही बेड बनेगा, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से बेड बनाना है और बेड बनाने के फ़ायदे क्या होंगे। तो वो सारी चीज़ें जाके खेत में ही शेयर करेंगे। बातें बहुत ज़्यादा कर ली है मैंने, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और हमने क्या करनी है, हमारे प्याज जो है ना उनमें घास काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बीच बीच में आधा तो हमने निकाल दिया था, तो बीच बीच में है घास, उसे निकालना है। फिर उसके बाद हमने क्या देना है वहाँ पर, क्या देना है, घन जीवामृत। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं। मेरी बहन ने घन जीवामृत डाल के रख लिया है, तो उसे उठाना है मैंने अभी, और फिर सीधा चलना है खेत में। तो चलो फटाफट से। हम ना खेत में पहुंच चुके हैं और बेड्स हमने नहीं बनाए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पर हमें गुडाई करने के लिए पूरा आधा खेत पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने गुडाई करना ही चालू कर दी आके। और काफ़ी सारी कर भी ली है, घास निकाल कर रख दी है साइड में। और हम गुडाई करने के बाद, मेरी बहन ने पहले भी दे दिया है घन जीवामृत, ताकि जो गुडाई से जब घास निकलेगा तो घन जीवामृत अच्छे से मिट्टी में चला जाए। तो हमने वो दे दिया है। और अभी आपको बताएंगे ह्यूमस के बारे में, जो कि मेरी
बहन बताएगी आपको, तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाना, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं अपनी बहन को कहा कि थोड़ा समझा दे ह्यूमस के बारे में और जो हम बेड्स बनाने वाले थे उसके बारे में, कि हम बेड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम बनाकर तो दिखा नहीं पाए आज। तो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत समझा दो ताकि आज का व्लॉग भी बन जाए, पर इसका हौसला थोड़ा डगमगा सा गया और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रही है। तो अब मुझे देख के हंस भी रही है, मैं सच बोलती हूँ, इनके सामने तो सच ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं इसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि बेड्स पर क्यों लगानी चाहिए कोई भी फसल। तो ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट हो गया बेड का, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा वो प्याज का खेत, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी गुडाई कर रहे हैं, घास निकाल रहे हैं। तो बात किसकी कर रहे थे हम, कि हम बेड्स पर क्यों कह रहे हैं कि फसलों को लगाना चाहिए। यहाँ पर भी हमने बेड्स नहीं बनाए हैं, पर ये जो जगह है ना, यहाँ पर सरफेस थोड़ा ऊंचाई पर है, मतलब ये जो प्याज है ये थोड़ी ऊंचाई पर लगे हैं, और वो बीच वाले हैं वो फ्लैट सरफेस पे लगे हुए हैं। ये बीच वाले फ्लैट पर लगे हुए हैं और ये थोड़ी ऊंचाई पर लगे हुए हैं। तो ये ऊंचाई समझ लो आप बेड है। तो ये बेड वाले प्याज देखो कितना, मतलब इसका मोटा पौधा निकला है, और ये भी देखो कितने बढ़िया तरीके से ये लगे हुए हैं। तो ये होता है बेड का कमाल, क्योंकि जड़ जो होती है ना, हमारी जड़ों को कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। इनको सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ये देखो बनी हुई है। नमी जो है यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है, और हवा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रही, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ मिट्टी में अंदर तक इसकी जो है हवा जा रही है। और ये देखिए हमारा कीट मित्र भी यहाँ पर घूम रहा है। और हमारे ये प्याज इसीलिए इनकी ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, ये बेड पर लगे हुए हैं, एक हिसाब से ये बेड पर है। तो ये फ़ायदे होते हैं बेड पर सब्जियां लगाने के, फसलें लगाने के, कि वहाँ पर अच्छे तरीके से हवा का मतलब आना जाना अच्छे से लगा रहता है, और मिट्टी को जिन तत्वों की ज़रूरत होती है वो अच्छे तरीके से उस मिट्टी में पहुँच जाते हैं, और उसी के कारण इतना अच्छा पौधा जो है वो ग्रो अप होता है। और जहाँ जहाँ ऊंचाई है हमने ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटिस की है, इसीलिए हम उस भिंडी वाले खेत को जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लगा दिया पापा जी ने और मम्मी जी ने भिंडियाँ, तो वहाँ पर हम अभी नहीं कल बेड बनाएंगे, ताकि ये वो हमारी जो भिंडियाँ निकले वो भी कुछ इस प्रकार से बड़ी बड़ी निकले, ना कि छोटी छोटी हों। तो ये था हमारा मेन मुद्दा कि बेड क्यों बनाने चाहिए। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो अगली वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, और बेड भी खुद ही बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से बेड बनाने होते हैं और बेड में क्या क्या लगाने चाहिए। आज ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6:43 हो चुके हैं, और अभी हमने पूरा खेत जो है, खेत में से घास निकाल दिया है और सारा साइडों पे रख दिया है, और घनजीवामृत पे हमने डाल दिया है। तो अभी हम चलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है, और यहाँ के लोग सारे गायब हो चुके हैं, जा चुके हैं, और हमने बहुत दूर जा रहा है, हम तीनों यहाँ पर हैं। चलो भागो भागो। अरे मेरा टफी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो आज का हमारा व्लॉग, आज का व्लॉग थोड़ा मतलब हमने सोचा जितना था उतना हो नहीं पाया, बट आज एडजस्ट कर लेना। और अभी हम जाएंगे घर, फटाफट भाग के ही जाएंगे। तो अभी घर जाकर खाना भी बनाना है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है मुझे। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। कल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्लॉग आने वाला है, जहाँ पर हम कहीं जाएंगे अपने SPNF फार्मर के पास, वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करनी है और वो ही आप सबको बतानी है। वही बताएंगे आपको कि किस तरह से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और भी कई सारे उन्होंने यूनिक फसलें लगाई हुई हैं अपने फार्म में, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ज़रूर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।